ये वीडियो जो पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र का जो पीजी सीएटी एग्जाम है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। पूरा जो भी आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे और आपको पूरी जो भी चीजें हैं वो समझाई जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। जो महाराष्ट्र का पीजी सीएटी 2024 है उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या खास है। ठीक है, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खुशखबरी है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र का पीजीसीईटी एग्जाम दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है वो यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडेट होनी चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखोगे तो महाराष्ट्र का जो पीजीसीईटी एग्जाम है उनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है वो दिमाग में नहीं रहेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र का जो पीजीसीईटी एग्जाम है वो उनके बारे में जिस एग्जाम को एमसीएईआर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीजें मतलब आप पढ़ सकते हैं, ये आपको मैं पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो बतानी जरूरी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दे रखा है कि अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि आप अगर एग्रोनॉमी में जाना चाहते हैं, एग्रोनॉमी के फील्ड में, और आपने ग्रेजुएशन है फॉरेस्ट्री से किया है या फिर हॉर्टिकल्चर से किया है, अभी भी आपका रुझान एग्रोनॉमी के प्रति जाने का है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और पहले बता देता हूं कि महाराष्ट्र का जो पीजीसीएटी है वो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। क्योंकि इसमें देखो भाई, कोई ना तो नेगेटिव मार्किंग है ना कुछ नहीं है, बहुत इजी आपके लिए होगा। लेकिन थोड़ा आप पेपर का पैटर्न देखोगे उसमें थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में देखो कौन कौन से एलिजिबल है जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर ईयर ड्यूरेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद में फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। इंजीनियरिंग के लिए बीटेक के जो भी स्टूडेंट होते हैं वही एलिजिबल होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको पता बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। बीएससी देखो कम्युनिटी साइंस के लिए बीएससी ऑनर्स होम साइंस और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की जो भी जिन्होंने डिग्री 4 साल के आईसीआर की किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किए हैं तो वो एलिजिबल है। फिशरी साइंस के लिए बीएफएससी की डिग्री आपने की है तो आप एलिजिबल है। मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी की है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है आपका, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री या फिर बीबीएम एग्री या फिर आपने एबीएम वगैरह कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल है। पीएचडी के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन एलिजिबल पीजीसीईटी 2024 एग्जामिनेशन फॉर्म अबव मेंटेन सीईटी फैकल्टी सब्जेक्ट जो आपके कोड हैं वो ए से एच ओनली विल बी कंसिडर फॉर फर्दर एडमिशन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन अंडर एमएससी पीएचडी मेंशन इन टेबल 2। जो भी आप पीएचडी में करना मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से आपको दे रखा है कि कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन सी डिग्री आपके पास में। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से हैं, हॉर्टी से हैं तो आप फूड साइंस में जा सकते हैं। उसके बाद में पोल्ट्री फील्ड फिश प्रोसेसिंग है उसमें भी आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है तो जा सकते हैं। उसके बाद में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांटेशन स्पेसीज है तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टी वाले वो भी जा सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड ग्रेन एंड सीड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन से जा सकते हैं देखो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड साइंस, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। अब ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि बीटेक एग्रीकल्चर engineering candidate are eligible for admission in agricultural meteorology subject only with CET subject agriculture। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होम साइंस, बीएससी ऑनर्स community science candidates eligible for admission in agriculture extension and communication subject only CET subject agriculture। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए ओनली एनिमल हस्बेंड्री वाले एलिजिबल है। स्टूडेंट possess the UG degree will have complete
deficiency course as suggested by SSC. Other state graduate candidate, सबसे important line ये है कि other state graduate candidate must have degree from ICAR accredited agriculture university as if applicable. अगर ICAR के अंडर में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, जो यूनिवर्सिटी ICAR से एक्रीडेट है, तो आप महाराष्ट्र का जो PGCET है इस एग्जाम को देने के लिए इलिजिबल है। ठीक है, आपका CGPA है वो 5 होना चाहिए, वो हर स्टूडेंट का रहता है, और जो मास्टर का जो डिग्री है जिसका ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर 4 सेमेस्टर है। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट होगी वही बताऊंगा। अब फॉर्म फीस की बात करूं तो इसका फॉर्म है, जो आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 800 रुपए है, उसके बाद में अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपए ये आपको दे रखा है, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए 800 रुपए है। उसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी कि आप एग्रीकल्चर के साथ में हॉर्टिकल्चर या फिर और जैसे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह पेपर देते हैं, अगर आपने 3 पेपर दिए तो आपकी फीस है वो 800 मल्टीप्लाई 3 2400 रुपए लगेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हालांकि यहाँ पे दे भी रखा है कि जितने सब्जेक्ट आप चूज करोगे पर सब्जेक्ट के आपके 800 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम की डेट भी बता देते हैं, फॉर्म की डेट बता देते हैं। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसका लास्ट डेट है वो आपका 27 फरवरी है। ठीक है, 27 फरवरी तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपके इश्यूज हैं वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड वगैरह वो आपका 20 मार्च को आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम की डेट है तो वो बता देता हूं कि जो आपका हॉर्टिकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी का पेपर है वो आपको 30 तारीख को 10 से 12 बजे होगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कम्युनिटी साइंस का पेपर है वो आपका 3 से 5 बजे 30 तारीख को होगा, 30 मार्च को पेपर है। ठीक है, उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर का पेपर है 31 को संडे को, जो मॉर्निंग में 10 से 12 बजे है। फॉरेस्ट्री और फिशरी साइंस का पेपर है 3 से 5 बजे है, वो आपको 31 तारीख को है। आपका 1 अप्रैल को पेपर है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो मॉर्निंग सेशन में है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है वो 3 से 5 इवनिंग सेशन में 1 अप्रैल को देखने। ठीक है, आपका आंसर की है वो 8 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, और ऑफिशियली जो आपका रिजल्ट है वो 12 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में तब तक आपका जो भी पीजी का यूजी का रिजल्ट है तो वो भी आ जाता, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का अप्रैल तक आ जाएगा। जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा अप्रैल लास्ट में स्टार्ट होगा। ठीक है, उस तक आपका डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब जो जनरल गाइडलाइन है वो आप देख सकते हैं, इसमें दे रखी है सारी। ठीक है, मार्किंग स्कीम है, देखो ये देख सकते हैं कि 200 मार्क्स का पेपर है, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास में आएंगे, और जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे वो मार्कशीट आएगी जिसमें आपको घोड़ा फिल करना है, वो तो सारे करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है, देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। कोई भी गलत क्वेश्चन आप करते हो तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि महाराष्ट्र के इस PGCET एग्जाम को आपको देना चाहिए। ठीक है, और भी एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे वो बता देता हूँ। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे में है आपका, उसके बाद में आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर PDKV अकोला में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर में है। ठीक है, जो भी आपके एग्रीकल्चर के कॉलेज है उसमें देखो सारा दे रखा है, लातूर में है, उसके बाद में कराड़ में दे रखा है, बारामती में दे रखा है, ये सारी जगह दे रखा है एग्जाम सेंटर। सिलेबस जो आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, बाकी आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि फॉर्म फिल पे मैं एक अलग से वीडियो है वो डिटेल में बना के डाल दूंगा। हालांकि इसमें सारा प्रोसेस है वो आपको दे रखा है कि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में क्या वेटेज है, किसका कितना वेटेज है, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, ये कॉलेजों के नाम भी दे रखा है। हालांकि कॉलेजों के नाम तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है ऑलमोस्ट यार महाराष्ट्र के कॉलेज का नाम तो जानते ही है। ठीक है, और नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, और जो मौसमी लोग होते हैं उनसे थोड़ा बच के रहना। हम हमेशा एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए हित में काम करते आए हैं, आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं। चाहे आपका यूजी का एग्जाम दो, चाहे पीजी का एग्जाम दो, चाहे PhD कोई भी हो, इन्फॉर्मेशन एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एकदम ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाता आ रहा है, और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का रहता है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हर चीज का। अब देखो यहाँ क्वेश्चन का जो वेटेज है वो भी आपको दे रखा है, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो एग्रीकल्चर से पेपर देगा उनमें एग्रोनॉमी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में GPP के आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, एंटोमोलॉजी के आपके 11 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
हॉर्टिकल्चर के आपके 21 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में इकोनॉमिक्स के आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, एक्सटेंशन के आपके 13 क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग के 4 क्वेश्चन आएंगे, प्लांट पैथोलॉजी के 9 क्वेश्चन आएंगे, सॉइल साइंस के 14 क्वेश्चन आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री के 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन का आपका वेटेज है 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर से अगर आप पेपर देते हैं तो उसमें तो भाई पूरा हॉर्टिकल्चर का ही ज्यादातर वेटेज है, तो उसमें देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का वेटेज कितना है, तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ये सब का अलग अलग दे रखा है, जो भी आपके सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज दे रखा है कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपको पता है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो सारा सिलेबस तो आएगा ही। एग्रीकल्चर के लिए जो हॉर्टिकल्चर में है, तो जिन्होंने हॉर्टी से ग्रेजुएशन किया है उनको अच्छे से वेटेज है वो पता है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए इनसे रिलेटेड, अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि जब आप कमेंट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट मैंने मिस किया है और कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई है। मैंने पूरी कोशिश की है इस चीज को अच्छे से आपके साथ में एक्सप्लेन करने की। एक चीज लास्ट में फिर बोलना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑल इंडिया में पीजी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा इजी भी है, और देखो इसमें कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज्यादा है, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आपके कहीं एडमिशन नहीं होता तो आपको यहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए। बाकी एग्जाम आपके बाद में होंगे तो अच्छी जगह होते तो आप उसको लीव करके भी जा सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा सभी को कि एक बार महाराष्ट्र जो पीजीसीईटी का एग्जाम है वो सबको देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।